राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? MS फाउंडेशन में फिर एक रोचक कहानी के साथ आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कबीरदास जी की जयंती, उनको ऐसे संत प्रभु को सत सत नमन। एक बार की बात है, स्टोरी का टाइटल है ईश्वर कहाँ रहता है। एक जिज्ञासु व्यक्ति ने संत प्रभु से प्रश्न किया कि ईश्वर कहाँ रहता है, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। मैं उन्हें मंदिरों में और न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ चुका हूँ, फिर भी वो मुझे दिखाई नहीं देते। तो संत प्रभु उससे कहते हैं और एक प्यारी सी मुस्कान देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ईश्वर के दर्शन अवश्य करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। तो वो कहता है, प्रभु कहाँ चलना होगा? तो संत प्रभु उससे कहते हैं, कबीरदास जी, कि मेरे साथ बाजार चलो। और जिज्ञासु व्यक्ति इस बात के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों बाजार की ओर चल पड़ते हैं। बाजार में चलते चलते कबीरदास जी की नज़र एक सुनार पे पड़ती है। वो सुनार को देखते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, सुनो सुनार, क्या तुमने कभी दोनों तरफ छेद वाली सुई देखी है या तुमने कभी बनाई है? उसने कहा, संत प्रभु, ये तो असंभव है, क्योंकि सुई में दोनों तरफ से छेद होते ही नहीं है, सुई में एक ही तरफ छेद होता है। फिर कबीरदास जी उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुरा कर उस बात को वहीं पर टालकर आगे की ओर चल देते हैं। जब आगे की ओर बढ़ते हैं तब उन्हें एक चरवाहा दिखता है और उस चरवाहे को देखकर संत प्रभु कहते हैं कि सुनो चरवाहे, क्या तुम अपनी भेड़ की खाल बिना एक खरोच के निकाल सकते हो? तो वो कहता है कि प्रभु, संत प्रभु, ये तो असंभव है, एक ना एक खरोच तो आनी ही है। तो संत प्रभु उससे कुछ नहीं कहते और पुनः एक मीठी सी मुस्कान देकर वहां से चल पड़ते हैं आगे की राह पर। फिर जिज्ञासु के मन में सवाल आता है और वो संत प्रभु से कहता है कि संत प्रभु, आप ये चरवाहे और सुनार से इतने अजीब प्रश्न क्यों कर रहे हैं, और इन प्रश्नों का मेरे उत्तर से कोई लेना देना भी नहीं है, फिर आप ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तो संत प्रभु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, सुनो, जब एक सुनार दोनों तरफ छेद की सुई नहीं बना सकता, चरवाहा बिना खरोच के भेड़ की खाल नहीं निकाल सकता, तो तुम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की कार्यप्रणाली पर शंका कैसे कर सकते हो? उन्होंने एक अद्भुत सृष्टि की रचना की है और तुम्हें उन्हें पाने के लिए सच्ची प्रेम, सच्ची निष्ठा और सच्चे विश्वास की आवश्यकता है। वो कहीं और नहीं, तुम्हारे ही अंतर्मन में मौजूद है, इस पूरी सृष्टि के कण कण में मौजूद है। तुम्हें उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। तुम उन्हें सच्चे निष्ठा और सच्चे प्रेम से अपने अंतर्मन में महसूस करो। तुम्हें उनके दर्शन जरूर प्राप्त होंगे। ऐसी है हमारे कबीरदास जी की महिमा। ऐसे ही उन्हें संत की उपाधि नहीं प्राप्त हुई, उन्हें ये उपाधि उनके आध्यात्मिक ज्ञान से और शिक्षा से प्राप्त हुई। राधे राधे।